नींद को कैसे जीते? 8 घंटे सोती हूं फिर भी नींद आती है भजन में। इसके लिए बड़ा आसान तरीका है, प्राणायाम करो। प्राणायाम करने के बाद कम से कम 6 प्राणायाम करो, विलोम अनुलोम, उसमें कुंभक का समय बढ़ाओ, उसके हिसाब से अनुपात से आप पुरुक रेचक का समय बढ़ाओ। 1:4:2 ये है प्राणायाम का करने का तरीका। जितने समय में श्वास खींचा उससे चौगुने समय में श्वास रोको, और जितने समय में श्वास खींचा उससे दुगने समय में बाहर निकालो। 1:4:2 इस प्रकार 6 प्राणायाम करो, तब ध्यान में चिंतन में बैठो, नींद नहीं आएगी। और दूसरा, खाली पेट बैठो, नींद नहीं आएगी। खाली पेट और प्राणायाम करके बैठो तो नींद नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, जिस जीव को गुरु मिल गए हैं उसे भगवान के चरणों की सेवा कैसे मिल सकती है? देखो, संत मिले तो समझो भगवान मिल गए। पहले गुरु में भगवत बुद्धि करो, गुरु की आज्ञा भगवत आज्ञा के समान मान करके पालन करो। गुरु की आज्ञा को टालना नहीं। जो भी वो नियम दें, पूजा के, पाठ के, चिंतन के, व्रत के, उन नियमों का पालन करो। इसी भाव से गुरु आज्ञा का पालन करो कि भगवान की आज्ञा है कि तुम ते अधिक गुरु जिया जाने। जो भगवान से भी बढ़ करके गुरु को तवज्जो देते हैं उनके ऊपर भगवान बहुत जल्दी रिझते हैं। तो गुरु के अनुसार साधना करो जो जो गुरु बताते हैं। तो कहा कि सदगुरु मिली जे साधना, भूल न तजिए नेम, चाहे सब प्रतिकूल हो तभी मिले प्रभु प्रेम। गुरु ने जो साधना दी है उस नियम को तोड़ो मत, चाहे कितना भी प्रतिकूल वातावरण क्यों ना बन जाए, गुरु प्रदत्त साधना करते रहो। एक दिन भगवत प्रेम अर्थात भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मुक्ति व मोक्ष में क्या अंतर है? मुक्ति प्राप्ति के बाद जीव कहां जाता है? मोक्ष प्राप्ति के बाद कहां जाता है? भक्ति प्राप्त जीव मरने के बाद कहां जाता है? तो इसका उत्तर है, आपने जो प्रश्न किया कि मुक्ति व मोक्ष में क्या अंतर है, तो मुक्ति मोक्ष में कोई अंतर नहीं, पर्याय है, समानार्थी शब्द है। मुक्ति का मतलब छूटना, मोक्ष का मतलब भी छूटना होता है। किससे छूटना? माया से छूटना, जन्म मरण से छूटना, दुखों से छूटना। तो छूटने को मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मुक्ति मोक्ष में कोई अंतर नहीं, एक ही स्थिति के 2 नाम हैं। उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को निर्माण कहते हैं। तो आपका प्रश्न था मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर है मुक्ति और मोक्ष में कोई अंतर नहीं। मुक्ति का अर्थ भी छुटकारा होता है, मोक्ष का अर्थ भी छुटकारा होता है। आगे कहा कि मुक्ति प्राप्ति के बाद जीव कहां जाता है और मोक्ष प्राप्ति के बाद कहां जाता है। जब ये दोनों एक ही हैं तो दोनों एक ही जगह जाएंगे, तो सुनो कहां जाएंगे। घड़े के अंदर आकाश है और घड़े के बाहर भी आकाश है। ध्यान से सुनना, आपके प्रश्न का उत्तर उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं। घड़ा है, घट, उसके अंदर भी खाली जगह है, खाली जगह का मतलब आकाश, और बाहर भी आकाश है। घड़ा फूट गया तो अंदर का आकाश कहां जाएगा? बोलो, कहीं जाएगा? यहां से वहां कहीं गति करेगा? वहीं रहेगा। बस अंतर क्या? घड़ा फूटने पर पहले वो सोचता था मैं घटा आकाश हूं, मैं घड़े के अंदर का आकाश। अब वो सोचने लगा मैं तो पूरा महाआकाश मैं ही हूं। बस पहले उसको अनुभूति होती थी कि मैं जीवात्मा हूं, और जो ही उसको मुक्ति मिली उसके मन में, अर्थात उसको ये अनुभूति होने लगी ज्ञान स्वरूप की केवल मैं ही हूं, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। आना जाना कहीं नहीं, बस उसका जो उपाधि थी आत्मा के ऊपर कारण शरीर की, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, उसके बाद ये भौतिक 5 तत्वों का शरीर, ये 3 उपाधियां जो उसके ऊपर थी, इसलिए उसको लगता था मैं जीवात्मा हूं। अब वो तीनों उपाधियां हट गई,
माना घड़ा फूट गया और आकाश महाआकाश में विलीन हो गया, एक हो गया। जैसे गंगा जी समुद्र में जाकर समुद्र बन जाती है, इसी प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलकर उसी का रूप हो जाती है। ये है मुक्ति। और जाएगी आत्मा कहाँ? कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वो निराकार परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह रहता है, कण कण में सब जगह वही है, उसके सिवा दूसरे की सत्ता नहीं, बस आत्मा वहीं पर लीन हो जाती है। ये है मुक्ति की आत्मा। अब रहा, आपने अगला प्रश्न किया कि भक्ति प्राप्त जीव मरने के बाद कहां जाता है, तो इसका उत्तर है कि भगवत प्राप्ति जीव इन तीनों शरीरों से अलग हो जाता है। जैसे मुक्ति वाला भौतिक शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, उसके अंदर कारण शरीर, तीनों के शरीरों के अंदर आत्मा, तो तीनों शरीर छूट गए तो होगी मुक्त। वो कहां जाएगी? तो घड़ा फूटा, घड़े का आकाश कहीं नहीं जाएगा, बस महाआकाश से एक हो जाएगा, आत्मा परमात्मा से एक हो जाएगी, घड़ा टूट गया, आना जाना कहीं नहीं। ये तो मुक्ति बताई, लेकिन मुक्ति से आगे भेद भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। अब प्रेमा भक्ति की वाले की आत्मा कहां जाएगी? तो सुनो, जब उसका सिर छूटेगा माया से, तो उसको एक भाव देह प्राप्त होगा। जैसे हमको तीन शरीर मिले हैं, भौतिक सूक्ष्म और कारण, ऐसे उसको भाव देह प्राप्त होगा। भाव देह उसका नाम है। वो सखा का भाव हो चाहे सखी का हो, यशोदा का भाव हो चाहे नंद बाबा का, दास का भाव, कोई भी एक भाव देह उसको प्राप्त होगा। उस देह में प्रवेश करेगी आत्मा, और जो ही भाव में प्रवेश करेगी उसको लगेगा मैं ही सखा हूं, या अगर सखी भाव में प्रवेश कर गया मैं सखी हूं, बस सखा सखी बन करके गोलोक धाम वृंदावन। ये अगर राम भक्त है तो साकेत धाम में, तो उसकी पहुंच, उसकी गति होगी। ये है भक्ति वाले। प्रश्न है, जीव का भगवान में लय होना और जीव का भगवत धाम प्राप्त करना, इसमें क्या अंतर है? मुझको तो लग रहा है जैसे कि एक ही व्यक्ति के सारे प्रश्न हैं। इसका उत्तर सुनेंगे। आपका प्रश्न है कि जीव का भगवान में लय होना और जीव का भगवत धाम प्राप्त करना, इसमें क्या अंतर है? तो पहले के प्रश्नों में उत्तर मैं दे चुका हूं। लय होने के अंदर भगवान के अंदर समा गया, सदा के लिए सो गया, लेकिन अपनी सत्ता का उसको वो ज्ञान तत्व में प्रवेश रहता है, अहम ब्रह्मस्मि के भाव में। तो ये तो मैंने बता दिया। और भगवत धाम प्राप्त कहां जाता, तो बताया जैसा उसका भाव है। भगवान के अनेक भाव लोक हैं। राम जी का साकेत, नारायण भगवान का महावैकुंठ, भगवान शिव का महाकैलाश, प्रकृति के उस पर है, माया के उस पर है, जहां काल का प्रवेश नहीं, जहां माया का प्रवेश नहीं। ये त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति प्रकृति वहां नहीं होती, ना वहां जन्म ना वहां मरण होता है। वो भगवान का दिव्य धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, परमात्मा के धाम में जाएगा। उसका भाव भगवान के किस रूप में है? उसी लोक में। और उस लोक में भी अनेक प्रकार के भाव हैं। राम कृष्ण के प्रति पुत्र भाव है, या सखा का भाव है, या पति का भाव है, या गोपी वाला भाव है, या सखियों वाला भाव है। तो किस भाव से मैचिंग करती है, उसी तरह उसको भाव देह प्राप्त होगा और उसी लोक में चला जाएगा। अब अगला प्रश्न है, हमने प्रेम विवाह किया है, हमारा गोत्र और कास्ट अलग है, क्या हमारे हाथ से किया गया श्राद्ध पितरों को नहीं लगता? क्या हमें दीक्षा लेने का अधिकार नहीं? क्या हम भक्ति नहीं कर सकते? अब ये आपका प्रश्न है। अब इसका उत्तर सुनो। आपका है कि हमने प्रेम विवाह किया है, इसका उत्तर है कोई बुरा नहीं किया है। विवाह करना ही वहीं चाहिए जहां दिल माने। जहां दिल ना माने, चाहे सारी दुनिया का दिल मान गया, अगर तुम्हारा दिल नहीं माना तो विवाह कैंसल। और किसी का भी मन ना माने, तुम्हारा मन माना तो कर सकते हैं। शास्त्र भी इसके लिए आज्ञा देता है और भारतीय संविधान भी इसके लिए आज्ञा देता है। और प्रेम विवाह बुरी वस्तु नहीं। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह हैं। जो प्रेम विवाह है, इसको हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाहों में गांधर्व विवाह कहते हैं। कोई दोष नहीं, आपने कोई बुरा नहीं किया। तो हमने प्रेम विवाह किए हैं और हमारा गोत्र और कास्ट अलग है, तो अच्छी बात है। गोत्र तो अलग होना ही चाहिए। सगोत्री से थोड़ी विवाह होता है। सगोत्री तो भाई बहन की तरह हो गए। तो सगोत्री अलग गोत्र है तो ये भी अच्छी बात है। कास्ट अलग है। अब कौन सी कास्ट है तो मैं कैसे बताऊं, इसका उत्तर दूं? लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, हमारे शास्त्र में लिखा है
ब्राह्मण ब्राह्मण परस्पर विवाह तो करते हैं, अपनी कास्ट में तो विवाह होता है, क्षत्रिय क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र, ये तो एक सरल सा कॉमन सा नियम है, अपनी कास्ट में तो कर सकते हैं। हम दूसरे की कास्ट में भी विवाह कर सकते हैं। भागवत जी में कितने उदाहरण हैं। ब्राह्मण क्षत्राणियों से विवाह कर सकता है। क्षत्रियों में भी अनेक जातियां हैं, किसी भी जाति से, किसी भी क्षत्रिय जाति, क्षत्रिय वर्ण की किसी भी जाति से ब्राह्मण लड़का विवाह कर सकता है। लेकिन क्षत्रिय लड़का ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता। फिर सुनेंगे हमारे शास्त्र का जो नियम है, ब्राह्मण लड़का क्षत्राणी से विवाह कर सकता है। क्षत्राणी में माने क्षत्रिय वर्ण में भी कितनी जातियां हैं, किसी भी जाति से, क्षत्रिय किसी भी जाति से ब्राह्मण लड़का विवाह कर सकता है। लेकिन क्षत्रिय लड़का ब्राह्मणी से विवाह नहीं करेगा, क्योंकि क्षत्रियों को ब्राह्मणों से दान नहीं लेते, लेना नहीं चाहिए। तो कन्या दान कैसे ले लेंगे ब्राह्मण की? ब्राह्मण को क्षत्रिय कन्या दे सकता है, कन्या ले नहीं सकता। ब्राह्मण को धन दान कर सकते हैं, लेकिन उनसे ले नहीं सकते। दहेज भी एक प्रकार से दान है, तो ब्राह्मण से दान लेने में दोष लगता है। इसलिए ब्राह्मण कन्या से क्षत्रिय लड़का विवाह नहीं कर सकता। और क्षत्रिय जो लड़का है वो अपनी जाति में तो विवाह कर सकता, अपने वर्ण में, वो वैश्य वर्ण में भी विवाह कर सकता है। शास्त्र विधान करता है क्षत्रिय लड़का अपनी जाति में विवाह कर, अपने वर्ण में, और यदि वैश्य वर्ण की लड़की हो, बनिया की लड़की हो, तो कर सकता है, शास्त्र मना नहीं करता। और वैश्य जाति के लिए कहा, वैश्य केवल वैश्यों में विवाह करे और शूद्र केवल शूद्रों में ही विवाह करे। ये मैंने शास्त्र का विधान बताया। तो आपने प्रेम विवाह किया, कोई पाप नहीं किया। सगोत्री से विवाह होता तब पाप होता, आपके गोत्र नहीं है। और दूसरी कास्ट, कैसे किस कास्ट में कौन विवाह कर सकता है, मैंने आपको बताया। और फिर आपने कहा कि क्या हमारे हाथ से लिया गया श्राद्ध पितरों को नहीं लगता? क्यों नहीं लगेगा? प्रेम विवाह किया भगवान कृष्ण ने, रुक्मिणी ने भी प्रेम विवाह किया। वैसे तो सीता जी ने भी प्रेम विवाह किया। कैसे? राम जी का सीता जी का प्रेम विवाह हुआ है। कैसे? पुष्प वाटिका में सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को, हो गया दोनों में प्यार। इसलिए राम जी ने धनुष तोड़ दिया कि मैं जिससे मैंने प्यार किया उसको पाना है। तो इस लीला में भी प्रेम विवाह भी हो गया और अरेंज मैरिज भी हो गई, दोनों हो गई। तो इसलिए आप परेशान ना हो। और आपने अंत में कहा कि क्या हमें दीक्षा लेने का अधिकार नहीं? दीक्षा लेने का अधिकार तो पापी से पापी, महापापी से महापापी को भी है। संतों के शरण में जिसने दुनिया भर के सारे पाप कर लिए, वो भी संत शरण में आ सकता है। उसको भी संत पापों से छुड़ा करके भक्ति में लगाएंगे, दीक्षा दे देंगे। इसलिए दीक्षा में तो सबका अधिकार है। अगला प्रश्न, गाय दान करनी है, गाय का बछड़ा पूरा हो गया अर्थात मृत्यु हो गई, क्या चांदी का बछड़ा रख कर गोदान कर सकते हैं? देखिए, बछड़े से सवत्सा गौदान की ज्यादा महिमा है, बिना वत्स के गौदान की भी महिमा और थोड़ा कम है उसकी भी महिमा। गौ माता का आप दान कर रहे हैं तो आप दान कीजिए, सवत्सा हो तो अधिक लाभ। हाँ, यदि आपने कोई मन्नत मान रखी है तब तो सवत्सा गाय का ही दान करना चाहिए। यदि आपने कोई मन्नत नहीं मानी, ऐसी बस किसी को दान कर रहे हैं, तो आप अकेली गाय का भी दान कर सकते हैं। और आपने कहा चांदी का बछड़ा, चांदी का क्या, चाहे सोने का बना लो, हीरों से जड़ा हुआ, ये तो दान है, ये तो आपकी जैसी